Welcome back in question number 3 and it is for exercise 3C class 7 concise mathematics book and the board is ICSE. So question number 3 says subtract. Now question number 3 first part says 2 from 2 upon 3. अब देखिए यहाँ पे है सिंपल इट्स लेकिन फिर भी जो है कई बार बच्चे जो कंफ्यूज हो जाते हैं. What the question wants to say that 2 upon 3 2 from 2 upon 3 यानी कि क्या है we have to subtract 2 from 2 upon 3. तो इसे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका मतलब यही साफ साफ होता है जब फ्रॉम लग जाता है तो इसका सेंस साफ साफ क्लियर होता है कि 2/3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा. और इसे कन्वीनियंस के लिए हम नीचे अपॉन 1 लगा लेते हैं इस तरीके से. सो 2/3 माइनस 2/1 तो यानी कि 2/3 से इसका मतलब है 2/3 से 2 को माइनस करेंगे. वी विल सब्ट्रैक्ट 2/3 फ्रॉम 2. 2/3 वी विल राइट फर्स्ट, देन आफ्टर दैट वी विल राइट माइनस 2/1. So now over here you can see now it's clearly understood that 3 and 1. Over here we have to find the LCM of 3 and 1, the denominator part. Now it's understood कि 1 और 3 का LCM हमेशा 3 ही रहेगा. इसी तरीके सेम में अगर यहाँ 3 और 3 हो जाए तब भी जो है LCM 3 रहेगा. तो हमें जो है LCM निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है हम एक काम कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पे साफ साफ क्लियरली लिख देते हैं यहाँ पे ताकि जो है कोई दिक्कत वो ना हो, हमें खुद ब खुद कंफ्यूजन ना हो. सो LCM ऑफ 3 and 1 is equal to 3. तो इतना भले ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना करें लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतना लिख दें तो और अच्छा रहेगा. सो नाउ अब जो है मैं क्या है मैं इसे बड़ा सा फॉर्म बनाता हूं लाइक दिस. इन द मिडिल आई एम राइटिंग डाउनवर्ड्स 3. अब नाउ दिस एलसीएम ओवर हियर. नाउ दिस 3 विल बी डिवाइडेड बाय दिस 3. द आंसर इज 1. 1 को यहां लिखा है, इनटू लगाया एंड द टॉप ऑफ दैट 3 इज 2. इसको 2 मैंने यहां लिख दिया. नाउ माइनस. अब इस 3 को इस 1 से डिवाइड करेंगे, इस 3 को इस 1 से डिवाइड करेंगे. सो 3 आएगा हमारा और इनटू टॉप में क्या है दैट इज 2. तो 2 मैं यहाँ पे लिख दूंगा. सो नाउ छोटा फॉर्म बनेगा लाइक दिस. 2 1 से 2 एंड 3 2 से 6. 3 2 से 6 हो गया आपका. नाउ 2 माइनस 6. देखिए 6 माइनस 2 तो 4 होता है हमें पता है, लेकिन 2 माइनस 6 क्या होगा. अब 2 माइनस 6 का मतलब होता है प्लस 2. यहाँ प्लस है जो हिडन है, प्लस 2 माइनस 6. सो प्लस 2 माइनस 6 होगा आपका -4/3. -4/3 ये आपका जो है आपका आंसर है. अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ और थोड़ा सा. सो 3 1 से 3 1. सो माइनस. सो -1 1/3. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. The second part says 1/8 from 5/8. So again over here it's a very simple question. इसमें जो है हमें क्या करना है कि 5/8 we'll write over here 5/8 minus 1/8. Now we have to find the LCM of 8 and 8. So it's understood the LCM of 8 and 8 will be 8 only. So मैं यहाँ simply बस इतना पर लिख दूंगा LCM of 8, 8 is equal to 8 only. So जो है अब मैं बड़ा सा फॉर्म बनाता हूँ लाइक दिस. सो 8 1 सा 8. 1 into 5 minus 8 1 सा 8. 1 into टॉप में क्या दैट इज 1. सो फर्दर 5 1 सा 5 एंड 1 1 सा 1. सो इट्स 4/8. 4/8 आ गया. अब देखिए 4/8 दोनों जो है कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी कि ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे. 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2 एंड 2 2 सा 4. सो फर्दर लास्ट 1/2 बचा हमारे पास. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर द सेकंड पार्ट 1/2. नाउ द थर्ड पार्ट सेज -2/5 फ्रॉम 2/5. नाउ दिस टाइम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट माइट क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू, क्योंकि इस टाइप क्वेश्चन अक्सर जो है कोई स्टूडेंट ठीक से नहीं कर पाते हैं. देखिए 2/5 से हमें -2/5 को माइनस करना है. सो माइनस मैंने लिख दिया और फिर से -2/5 इस तरह से लिखा. मेक श्योर कि जब दो बार जो है कोई भी से मैथमेटिकल साइन जब 2 बार लगातार आ रहे हो तो उनके बीच में ब्रैकेट लगा देना चाहिए, जिससे वो अलग अलग दिखे, साफ साफ क्लियर दिखे. नहीं तो अदरवाइज मिक्सचर हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगी. तो इसको जो है इस तरीके से लिखिए. अब माइनस इंटू माइनस, चाहे ये फ्रैक्शन हो या इट्स नॉर्मल नंबर, कुछ भी हो, एनीथिंग लाइक दैट. अगर ये माइनस और बाहर भी माइनस है सो इट विल बिकम माइनस इंटू माइनस जो है दैट विल बिकम प्लस. सो 2/5 अब ये प्लस हो जाएंगे ना कि माइनस होंगे, इस तरीके से. नाउ फर्दर अब जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 5 इज 5 ओनली. 5, 5 is equal to 5 only. So
5 लिख लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इंटू 2 प्लस 5 से डिवाइड 1, टॉप में है दैट इज 2, सो इट बिकम्स 5, 2 1 से 2, 1 2 से 2 एंड 1 2 से, आई एम सॉरी, 1 2 से 2 and 1 2 से 2, so it becomes 2 plus 2 is 4, 4 upon 5 is the answer for the third part. Now the fourth part says again minus 3 upon 7 from 3 upon 7. इसे भी वैसे ही करेंगे as we have done the previous one, third part. Same we will do this also fourth part. So it means 3 upon 7 minus 3 upon 7. इसे minus करना है, so it becomes 3 upon 7, minus into minus plus होता है, so 3 upon 7 like this. So now further LCM of 7 comma 7 is equal to 7 only. So 7 divided by 7, that is 1 into top, that is 3. 7 divided by 7, 1 into 3. So now it's 7, 3 ones are 3 plus 3 ones are 3. So it's 6 upon 7. So 6 upon 7 is the answer for the fourth part. Now the fifth part, very important question for you, that is 0 from minus 4 upon 5. आप जरा देखिए, है सिंपल क्वेश्चन लेकिन इसमें भी ये बहुत टफ होता है, कई बार बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. सो इसका मतलब है कि माइनस 4 अपॉन 5 से 0 को माइनस करना. सो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सिंपल है. अब मैं आपसे सिंपल कहूँ, यहाँ पे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो है 1 माइनस 0 है तो इसका आंसर होगा 1 ही होगा, और मान लीजिए 1 प्लस 0 है तब भी इसका आंसर 1 होगा. लेकिन अगर मैं 1 इंटू 0 कर दूं तो उसका आंसर 0 हो जाएगा, नॉट 1. अगर 1 को मैं डिवाइड बाय 0 कर दूं तब भी इसका आंसर 0 ही होगा. सो मेक श्योर कि जो है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है प्लस या माइनस, 0 को प्लस या माइनस करने में, चाहे आप शुरू में लिखे यहाँ पे या यहाँ पे लिखे प्लस या माइनस में, तो नंबर में कोई फर्क नहीं आता है. तो दिस थिंग क्लियरली शोज कि जो है हर हाल में इसका आंसर सिंपल जो है माइनस 4 अपॉन 5 ही होगा. तो माइनस 0 या प्लस 0 हो तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे नंबर में. अब ये फ्रैक्शन हो या सिंपल नंबर या रेशियो में, किसी चीज में हो, लेकिन परसेंटेज में हो, मेक श्योर कि जो है ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इसमें जो है कोई चेंजेस नहीं होंगे प्लस या माइनस करने. लेकिन जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो जो है वैल्यू चेंज होती है, फिर सब कुछ 0 रहेगा. एनीथिंग व्हिच इज डिवाइडेड और जो है व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय 0 इज कॉल्ड एज 0 ओनली. तो जो है माइनस 4 अपॉन 5 इज योर आंसर. इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ माइनस 4 अपॉन 5 है. सो मेक श्योर कि जो है दिस इज योर फाइनल आंसर. आपको जैसे और सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं इसे और आगे सॉल्व करूं तो बेटर होगा कि आप इसे 0.1 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं. 0.1 लीजिए और फिर आप सॉल्व करके देखिए, तो अंत में जो आंसर आएगा दैट विल बी माइनस 4 अपॉन 5 ओनली. तो जो है इस बहाने जो है आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जो है आप ये है कि नहीं. लेकिन चलिए मैं जो है मुझे लग रहा है कि मैं जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिटेल में, तो मैं इसे भी चलिए एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में, ताकि आपको परेशानी ना हो कि आखिरकार ये माइनस 4.5 आया कैसे. और मैं एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो माइनस 4 अपॉन 5 मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये है 0.1 ले लिया मैंने, थोड़ी देर के लिए ले लिया 0.1, बिकॉज एक नंबर है 0 और उसके नीचे 0.1 लगा दिया. सो एलसीएम ऑफ 5,1 इज इक्वल टू 5 ओनली. ये तो पता ही आपको ये बात. अब जो है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बड़ा सा फॉर्म बनाता हूँ 5. सो 5 को 5 से डिवाइड करूँ 1 होगा, इंटू -4 होगा. नाउ 5 इस 5 को इस 1 से डिवाइड करना है. सो अगेन जो है इस आपका जो है इसको आई एम सॉरी इट्स 5 को इस 1 से डिवाइड करना है, तो 1 5 से 5. सो 5 मैं लिख दूंगा यहाँ पे, और टॉप में क्या है दैट इज 0. तो 0 भी लिख दिया जैसे मैंने. तो लास्टली में क्या लिखूंगा यहाँ पे, सो इट विल बी -1 इंटू -4 हो जाएगा, एंड -5 इंटू 0 होता है, सो -0. अब मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि माइनस किसी भी चीज को अगर -0 से या +0 करेंगे तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो इट विल बी -4 अपॉन 5.
तो -4/5 जो मैं कह रहा था यहाँ पे, सो जो है ये आपका लास्टली आपका आंसर है। आप चाहे तो खाली इतना स्टेप लिखिए, उसका सीधा -4/5 लिख दीजिए, या अगर आप चाहे इतना पूरा कॉपी डिटेल में करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है साइंस इसके पीछे। सो -4/5 इज योर फाइनल आंसर। सो नाउ द सेकंड लास्ट पार्ट, द सिक्स्थ पार्ट, 2/9 फ्रॉम 4/5। अब जो है ये सिंपल एक क्वेश्चन आ गया है। सो 4/5 minus 2/9. So now it's our duty to find the LCM of this 5 and 9. So LCM of 5, 9, तो इसका LCM निकालते हैं। So 5, 9, पहले हम 3 लेंगे छोटा नंबर, तो 2 तो जाएगा, 3 is 9. So 3 again 3 1 3, और आपका जो है इस बार 5 1 5. So इस तरीके से करके जो है ये LCM आपका निकलेगा। So 3 into 3 into 5. So 3 is a 9, 9 5 is a 45. So जो है आपका LCM है that is 45. आपको 45 LCM है। Now 45 divided by 5, 5 9 is a 45. 9 टॉप में है that is 4. 9 5 से 45 होता है, 5 लिखा into 2. अब जो है छोटा नंबर लिया मैंने, 9 4 से 36 and 5 2 से 10. Now 36 minus 10 होता है 26 upon 45. अब 26 नंबर जो है ये 3 से नहीं जाता है, लेकिन ये 3 से चला जाता है, 5 से चलाता है, 9 से चलाता है, लेकिन ये तीनों से जो है आपका जो है ना 5 से आता है, ना 3 से आता है, ना 9 से जाता है। तो जो है 26 upon 45 is your final answer for the sixth part. Now comes the last part, the seventh part, -4/7 from -6/11. So इसको हम जो है पहले लिखेंगे और इसको जो है बाद में लिखेंगे, माइनस करना है, और जो है -4/7 इस तरीके से। मेक श्योर कि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और लास्टली आपको पता ही है कि -6/11 जो है क्या बन जाएगा, +4/7। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया है। अब हम फटाफट 11 और 7 का जो है LCM निकालते हैं। सो LCM ऑफ 11, 7। 11, 7, पहले मैं 7 लेता हूँ क्योंकि दोनों प्राइम नंबर से 7 1 7 and 11 1 11. So your LCM will be 7 into 11, that is 77. तो 77 जो है आपका जो है LCM आ गया है। बीचों बीच में लिखूंगा लाइक दिस, 11 7 77 into -6 है टॉप में, प्लस 7 11 77 और टॉप में का दैट इज 4। सो अब आपका 7 6 होता है 42, 7 6 होता है 42, तो -42 प्लस 11 4 44। सो इस तरीके से हो गया -42 प्लस 44। अब देखिए -42 प्लस 44 कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ प्लस वाला बड़ा है, इसका मतलब यही है साफ है। 44 माइनस 42 कितना होता है, 2 होता है बस। सो 2/77, ये और फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। सो 2/77 इज योर फाइनल आंसर फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. So this is the ending of this video. Thanks for watching and see you in the next video.